प्लीज सब्सक्राइब करें और देखें हॉरर एंटरटेनिंग वीडियो। दोस्तों, हम अपने चैनल पे बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लाइक करेंगे और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट करेंगे, तभी हमारे वीडियो को प्यार मिलेगा और यूट्यूब की तरफ से रीच मिलेगी। तो कृपया करके एक लाइक और एक छोटा सा ही सही पर कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद। आर्यन एक फ्रीलांस डेटा एनालिस्ट था जिसे शहर के शोर शराबे से दूर पुरानी सिल्वर ओक सोसाइटी में एक फ्लैट रहने को मिल चुका था। फ्लैट शानदार था, बड़ा था और कम दाम में मिल रहा था, इसलिए आर्यन को फ्लैट देखते ही पसंद आ गया और उसने खरीद लिया। लेकिन वहां पर रहने का एक अजीब नियम था। शाम 7 बजे के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। 7 बजने से पहले ही सबको अपने घर में वापस लौटना है और अपने अपने घर के दरवाजे खिड़कियों को अच्छे से बंद कर लेना है। इन सब नियमों को देखकर आर्यन को थोड़ा अजीब तो लगा था, पर उसने इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कुछ दिन बाद वो घर में शिफ्ट हो गया। थैंक यू मिश्रा जी, आपने मेरी बहुत मदद की। अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। फ्लैट तो काफ़ी अच्छा है और सोसाइटी भी सुंदर है। मुझे ऐसे ही किसी शांत शहर की भीड़ भाड़ से दूर जगह पर रहने का मन था। कुछ साल पहले जब ये सोसाइटी बनी थी तो यहाँ पर अगल बगल की भी कई सारी और सोसाइटी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की बातें चल रही थी, लेकिन उसके बाद अचानक किसी कारण से यहाँ पर सारे काम रुक गए और कभी आगे नहीं बढ़े। लेकिन इस सोसाइटी का काम शुरू हो गया था तो धीरे धीरे लोग यहाँ पर रहने लगे। अभी भी सोसाइटी पूरी तरीके से भरी नहीं है, कुछ चुनिंदा लोग ही यहाँ पर रहते हैं और ये ना शहर का इलाका है और ना गांव का। इस जगह के चारों तरफ कई कई किलोमीटर दूर तक कोई घर नहीं है, कोई गांव नहीं है, कोई शहर नहीं है, सिर्फ यही एक सोसाइटी है। आपको जो भी चीज़ चाहिए होगा, खाना पीना सब्जी वगैरह, सब इसके अंदर यहाँ आपको मिलेगा। ये नियम थोड़ा अजीब नहीं है कि 7 बजे के बाद खिड़की दरवाजे बंद करके अंदर रहो? बस यहाँ के पुराने नियम है, सब लोग मानते हैं, आपको भी मानने होंगे। इस बात को सुनकर उसे थोड़ा अजीब लगा, पर उसने सोचा शायद शहर की भीड़ से दूर यहाँ जंगल पास ही है, इसीलिए कहीं रात को जंगली जानवर इलाके में आ जाते होंगे, इसी वजह से ऐसा होगा। इसलिए उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पहला दिन घर पर सामान को अरेंज करके आर्यन बहुत थक चुका था। उसमें खाना बनाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, इसीलिए वो ढाबे से कुछ खाने को लेकर आया। आते समय उसने देखा कि लोग काफी जल्दी में चले जा रहे थे। भाई साहब, जल्दी जल्दी से ले लो, मेरे को घर जाना है। अरे पर इतनी जल्दी किस बात की है भैया? मैं सब्जी ले लूं फिर चले जाइए। भाई साहब, सूरज ढल चुका है, थोड़ी देर में 7 बज जाएंगे, इससे पहले मुझे घर पहुंचना है। आर्यन को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, पर उसने उस बात की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और घर की ओर आने लगा। आते समय उसे सोसाइटी का वॉचमैन दिखाई दिया, जिसे देख उसने कहा, अब भैया मैं कल ही न्यू फ्लैट में शिफ्ट हुआ हूँ, मेरा कुछ भारी सामान रूम में मुझे सेट करवाना था, अगर आप फ्री हैं तो मेरी थोड़ी मदद करवा देते। अरे भाई साहब, 7 बजने वाले हैं, मैं घर जा रहा हूँ, कल सुबह आपकी मदद करवा दूंगा, पर फिलहाल अभी मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ऐसा कहकर वॉचमैन जल्दी जल्दी वहां से चला गया। आर्यन भी अपने फ्लैट की ओर आने लगा। तभी एक बूढ़ा आदमी उससे टकराया, जिसकी आंखें पूरी लाल थी, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ और काफी डरावना लग रहा था। उसने आर्यन को रोकते हुए कहा, 7 बजने वाले हैं, मौत यहां दस्तक दे, उससे पहले घर चला जा। मतलब? बूढ़े व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया और वो वहां से चला गया। आर्यन बहुत घबरा चुका था, अब उसके मन में भी थोड़ा डर समा चुका था। उसने उस बूढ़े आदमी को रोकने की कोशिश की,
पर वो बूढ़ा व्यक्ति नहीं रुका और आगे चला गया। शायद कोई पागल है, छोड़ो घर जाता हूं। घर पहुंचकर आर्यन सोफे पर बैठ गया। उसने चैन की एक लंबी सांस भरी, पर उसके मन में काफी सवाल उमड़ रहे थे। मैं शहर की भीड़ भाड़ से दूर इस जगह पर आया, लेकिन अब लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कुछ तो है इस जगह जो बहुत भयानक है। आर्यन अपनी सोच में डूबा हुआ था कि तभी उसे सायरन की आवाज सुनाई दी। आवाज कहां से आ रही है ये जानने के लिए आर्यन अपनी बालकनी में गया। 7 बजने ही वाले हैं, सभी अपने दरवाजे और खिड़कियों को सही से बंद कर लीजिए। उसने चारों ओर देखा। सभी लोगों ने अपने अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर लिया था। हर जगह बिल्कुल सन्नाटा था। तभी आर्यन के फोन पर एक कॉल आई। आर्यन, 7 बजने ही वाले हैं। आपको याद है ना, घर के दरवाजे और खिड़कियों को अच्छे से बंद कर लेना है। हाँ, पर ऐसा क्यों? घर लेते समय मैंने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया, पर जिस तरह से चारों तरफ देख रहा हूं उसे देखकर लगता है कि कोई गहरी बात है, जो यहाँ सभी लोग 7 बजे के बाद अपने अपने घर में कैद होने को मजबूर हैं। ये सब बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पर फिलहाल तुम दरवाजा बंद कर लो। मकान मालिक के कहे अनुसार आर्यन ने भी दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर लिया। उसके मन में संकोच तो था कि आखिर ये क्या हो रहा है। वो काम करने अपने कमरे में जाने लगा। उससे गलती से टेबल पर रखा फूलदान गिर गया, जिससे वो थोड़ा घबरा गया और खुद में बड़बड़ाया, यार आजकल के जमाने में 7 बजे के बाद घर से ना निकलना ये बचकानी बातें लगती हैं, पर यहाँ के सारे लोग बहुत ज्यादा सीरियस डरे हुए हैं, तो कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। उस रात उसने थोड़ा काम किया और सो गया। अगले दिन उसके पास कम काम था, इसलिए वो काम खत्म करके शाम 6 बजे के करीब सोसाइटी के पार्क में थोड़ा टहलने गया और नीचे ही एक छोटी सी दुकान पर चाय पीने लगा। चाय खत्म करके वो वहां से अपने घर के लिए निकल गया। रास्ते में आते समय एक आदमी के उससे टक्कर हो जाती है। उस आदमी ने काफी शराब पी रखी थी, वो होश में नहीं था। क्या भाई, अबे पी मैंने रखी है, टक्कर तुम मार रहे हो? सॉरी, आप बहुत ही ज्यादा नशे में हैं और आपके मुंह से बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही है, तो दारू पीने वाले के मुंह से खुशबू थोड़ी आएगी। हाँ भाई, 7 बजने वाले हैं, अपने अपने घर जाओ, यहाँ खड़े मत रहो। अरे यार, एक तो मैं इरिटेट हो गया हूँ 7 बजे सुनकर। हाँ भाई, चलो चलते हैं, वरना वो डरावनी चुड़ैल आ जाएगी। अबे चल नशेड़ी, कुछ भी बोल रहा है। हाँ भाई, ये सच बोल रहा है। 7 बजे के बाद जो भी अपने घर से बाहर निकलता है उसकी मौत होना निश्चित है। बहुत से लोग मानते हैं यहाँ किसी भूत प्रेत का चक्कर है और वही लोगों को मार देती है। क्या आप लोग भी आज के समय में ये सब बातें कर रहे हो? आर्यन वहां से चिढ़कर घर चला आया। आधी रात अचानक कमरे का तापमान एकदम गिर गया और उसे महसूस हुआ कि बेड के कोने पर कोई साया खड़ा है। सफेद कफन जैसा लिबास, चेहरा बहुत डरावना और आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे। वो चुड़ैल धीरे धीरे उसके पास आई और उसके सीने के ऊपर आकर बैठ गई। आर्यन बहुत ज्यादा डर चुका था। उसके ठंडे नुकीले नाखून आर्यन के गले पर चुभने लगे और कमरे की दीवारों से सिसकियों की आवाजें आने लगी। आर्यन चीखना चाहता था, पर उसका गला रूंध चुका था और जैसे ही उस खौफनाक चेहरे ने अपना जबड़ा आर्यन के चेहरे के पास आकर खोला, उसकी आंखें दहशत से फट गई और वो जोर से चीखा। हड़बड़ाकर आर्यन बेड पर उठकर बैठ गया।
यह उसका एक डरावना सपना था। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था और दिल किसी नगाड़े की तरह धड़क रहा था। उसने जल्दी से लाइट जलाई और कमरे का कोना कोना चेक किया। वहां कोई नहीं था। घड़ी देखी तो रात के 3 बज रहे थे। वह लंबी सांस लेकर अपना सिर पकड़कर बैठ गया और खुद से बोला, हे भगवान, यह सपना था या हकीकत? क्या सच में भूत होते हैं? क्या वो लोग जो बोल रहे थे वो सच था? ये कहां आकर मैं फंस गया? काश मैंने घर खरीदने से पहले थोड़ी जांच पड़ताल कर ली होती। आर्यन काफी स्ट्रेस में था। कहीं ना कहीं डर ने अब उसके दिल में भी जगह बना ली थी, पर वो मजबूर था वही उस घर में रहने के लिए। इसी उदासी और डर के साथ रात बीत गई और सुबह होती है। आर्यन उठा, नहाया और अपने लिए कुछ खाना बनाकर अपने लैपटॉप पे काम करने लगा। काम करते करते शाम कब हो गई उसे पता ही नहीं चला। अरे यार, 6:30 हो गए, पता ही नहीं चला। आज तो सिर दर्द हो रहा है, थोड़ा 1 कप चाय पी लेता हूं। वो किचन में गया, चाय बनाई और चाय लेकर बालकनी में पीने लगा। 7 बज चुके थे, इसीलिए वो घर के अंदर आ गया। घर में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरा घर सांस रोक कर खड़ा हो। तभी अचानक कमरे के अंदर एक अजीब सा दृश्य कंपन फैल गया। हवा बिल्कुल स्थिर थी, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों के अंदर से कोई भारी कंपन धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल रहा हो। उस कंपन के साथ आर्यन के सीने में अजीब सा दबाव महसूस हुआ, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसके शरीर के आर पार गुजर गई हो। अचानक उसे लगा जैसे उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा हो। उसकी पुतलियां तेजी से घूमने लगी। सिर में दर्द अचानक कहीं गुना बढ़ गया। उसके हाथ में पकड़ा हुआ चाय का कप कांपने लगा और अगले ही पल उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। कप टूटने की तेज आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। आर्यन लड़खड़ाने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उसके चारों तरफ चक्कर काट रही हो। वो खुद को संभालने की कोशिश कर ही रहा था कि उसके कानों में एक अजीब सी तेज भनभनाहट गूंजने लगी और अगले ही पल उसके कान से खून की एक पतली धार बहने लगी। डर के मारे उसने तुरंत अपने कान को दोनों हाथों से दबा लिया, लेकिन चक्कर इतने तेज थे कि उसका शरीर संतुलन खो बैठा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और कुछ ही सेकंड में वह वहीं फर्श पर गिरकर बेहोश हो गया। सुबह जब आर्यन की आंख खोली, सर में बहुत दर्द हो रहा है। उसे समझ ही नहीं आया कि वो फर्श पर क्यों पड़ा है। उसका सिर भारी था, जैसे पूरी रात किसी ने उसके दिमाग को कसकर पकड़ रखा हो। वो धीरे धीरे उठकर बैठा और तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी। टूटा हुआ चाय का कप, सूखी चाय के धब्बे और पास ही फर्श पर जमे हुए खून के छोटे छोटे निशान। उसने अपने कान को हाथ लगाया। ये मेरे कान से खून? मैं जमीन पर कैसे गिरा हूं? कल रात क्या हुआ था मेरे साथ? मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? वो कुछ सेकंड तक चुप बैठा रहा। आखिर ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? 7 बजे का चक्कर, मेरे सर में दर्द होना, इस तरह गिर जाना, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन पता करना पड़ेगा। उसने खुद को संभाला और बालकनी की तरफ गया तो उसने देखा गलती से हल्का सा बालकनी का दरवाजा खुला रह गया था, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। कहीं कल रात यहीं से तो कुछ नहीं आया था। आर्यन परेशान था। वो अपने कमरे में जाकर लैपटॉप पर रिसर्च करने लगा। उसने हर वेबसाइट, जैसे साइंटिफिक वेबसाइट,
कुछ पैरानॉर्मल वेबसाइट और एआई के थ्रू जानने की कोशिश करने लगा कि कल रात ऐसा क्या हुआ था। जितना उसको याद आ रहा था वो उस बारे में खोजबीन कर रहा था। घर में उसके अलावा कोई नहीं था। तो ऐसा क्या हुआ कि उसके सर में एकदम से दर्द हुआ। उसके दिल की धड़कन मानो जैसे रुक गई थी। कान से खून आना, चकरा कर गिर जाना, ये सब कब होता है, ऐसा क्यों होता है, यही वो रिसर्च कर रहा था। तभी कुछ पॉइंट उसके सामने आते हैं। हेलो मिश्रा जी, आप एक काम करिए, मेरे रूम पर आ जाइए, कुछ बात करनी है। थोड़ी देर बाद शाम के 6 बजे मिश्रा जी आते हैं। तुम्हारा फोन आया इसीलिए मैं पहले तुमसे मिलने चला आया। बताओ क्या हुआ है, तुमने अचानक इस तरह मुझे बुलाया। मिश्रा जी, पता चल गया आखिर ये 7 बजे का चक्कर क्या है। क्या बोल रहे हो, साफ साफ बोलो। आर्यन उन्हें 2 दिन से घट रही सारी घटनाएं बताता है, कल रात का किस्सा भी सुनाता है। मिश्रा जी ये सब सुनकर बहुत ज्यादा घबरा गए। तुम ठीक तो हो ना? और उसके बाद क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। आज सुबह से ही मैं खोजबीन में लगा हुआ था। आखिर इस 7 बजे के पीछे ऐसा कौन सा डर है जिसे लोग भूत कहते हैं। आज मैंने अपने दोस्तों को फोन किया, बहुत सारे वेबसाइट पर देखा तो मुझे वहां पर यह मिला। एक, किसी केमिकल या गैस का हल्का एक्सप्लोजन। नहीं, गैस होती तो उसकी गंध आती, पर यहां ऐसा कुछ नहीं है। 2, दिमाग या नसों से जुड़ी हुई कोई पुरानी बीमारी। नहीं यार, मेरे को तो कोई बीमारी वगैरह नहीं है, यह भी नहीं हो सकता। 3, ज्यादा सोचना। नहीं, ज्यादा तो मैं 2-3 दिन से सोच रहा हूं, लेकिन उसकी वजह से इतना ज्यादा हो नहीं सकता। 4, बहुत तेज माइग्रेन न्यूरोलॉजिकल अटैक। नहीं, ये कोई अटैक नहीं था। 5, बहुत तेज लो फ्रिक्वेंसी साउंड या अदृश्य कंपन का असर, जिसे इंफ्रासाउंड भी कहते हैं। हाँ, ये हो सकता है, पर ये है क्या, इसके बारे में रिसर्च करता हूँ। उसे 5 में से 5वां पॉइंट इंफ्रासाउंड वाला लगा, क्योंकि उसे पता नहीं था कि ये है भी या नहीं, लेकिन उसे कंफर्म था कि ऊपर के 4 नहीं है, इसीलिए उसने ये सिलेक्ट किया। उसने लिखा इंफ्रासाउंड क्या है। इंफ्रासाउंड ऐसी ध्वनि तरंगे होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। इंसान इन्हें सीधे सुन नहीं पाता, लेकिन इनके कंपन शरीर और दिमाग पर असर डाल सकते हैं। इसके प्रभाव से कई लोगों के सिर दर्द, चक्कर, बेचैनी, सीने में दबाव, घबराहट और कानों में अजीब दबाव महसूस हो सकता है। कुछ मामलों में तो लोग अपना मानसिक संतुलन तक खो देते हैं और कहीं तो अपनी आंखें भी खो देते हैं। और कुछ मामलों में ये कंपन आंखों और दिमागों पर असर डालकर ऐसा भ्रम भी पैदा कर सकता है जैसे आसपास कोई मौजूद हो, हल्की परछाइयाँ हिलती दिखे या अचानक डर का एहसास होने लगे, जबकि असल में वहाँ कुछ भी नहीं था। आपने कहा था ना, इस कॉलोनी के बाद आगे कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था सालों पहले, उसकी वजह यही थी और इसी वजह से यहाँ पर लोगों को तकलीफ हो रही है। अब मैं यहाँ पर सबको सच बताऊंगा और हो सके तो ये सोसाइटी खाली करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है। आप भी छोड़ दीजिए इस सोसाइटी को। मिश्रा जी उठकर खड़े हुए और खिड़की दरवाजों को बंद करते हुए बोले, तुम बहुत ही स्मार्ट हो। आखिरकार तुमने असली राज का पता लगा ही लिया। असली राज? यानी आपको पता था, तब भी आप यहाँ पर फ्लैट बिकवा रहे हो, लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हो। यह गलत है। मुझे तो लगा था आपको कुछ नहीं पता। मुझे सब पता है। जंगल के इस खास हिस्से में सदियों पुराने विशालकाय पेड़ हैं, जिनके तने अंदर से खोखले हो चुके हैं। शाम 7 बजे जैसे ही सूरज ढलता है, जंगल की ठंडी हवा और जमीन की गर्म भाप के बीच एक थर्मल इन्वर्जन की स्थिति पैदा होती है। ठीक इसी वक्त हवा का बहाव उन खोखले पेड़ों के छिद्रों से गुजरते समय एक विशाल बांसुरी की तरह काम करता है,
जो 20 हर्ट्ज से कम की इंफ्रासाउंड पैदा करती है। लोग 7 बजे खिड़की दरवाजे इसलिए कसकर बंद करते हैं क्योंकि घर के अंदर की स्थित दबाव उस बाहरी तरंग को अंदर आने से रोकता है। अगर एक भी खिड़की खुली रह गई तो वह घर खुद एक रेजोनेट कैविटी बन जाएगा, जिससे उस साउंड की तीव्रता इतनी बढ़ जाएगी कि इंसान के फेफड़े और दिमाग की नसें फटने लगेंगी। 7 बजे के बाद जब हवा का तापमान स्थिर हो जाता है तो वह कंपन अपने आप धीरे धीरे शांत हो जाती है। इसीलिए उसके बाद खतरा टल जाता है। 25 साल पहले मेरे पिता ने यहां जमीन खरीदी थी। उन्होंने अपना सारा बिजनेस का पैसा जमीन को खरीदने में लगा दिया था। और जब बेचने की बारी आई तब उन्हें पता चला कि यह जगह रहने लायक नहीं है। उन्होंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी सब कुछ यहां लगा दी थी। कंगाल होने के सदमे ने उन्हें मौत के मुंह में खींच लिया। मैं विदेश में था जब पिता की मृत्यु हुई। उनकी मौत की खबर सुनकर मैं यहां आया। हम लोग कंगाल हो चुके थे। एक पैसा हमारे पास नहीं था। पूरा बिजनेस डूब चुका था और मैंने अपना थोड़ा दिमाग लगाया और ऊपर पैसा खिलाकर इस जगह के लोगों को भ्रम में रखकर बेचना शुरू किया। मैं उन्हीं लोगों को घर बेचता था जो मिडिल क्लास है। और तुम्हें तो पता ही है, एक मिडिल क्लास आदमी अपनी पूरी कमाई लगा देता है अपने घर को खरीदने बनाने में। घर लेने के बाद लोगों को 7 बजे के बाद घर से निकलने से मुझे रोकना था। इसीलिए मैंने यहां भूत प्रेत की कहानी लोगों में फैलाई, जिससे 7 बजे के बाद का राज लोगों को कभी ना पता चले। तुम इतने घटिया आदमी हो, मुझे नहीं पता था। पैसों की लालच की वजह से तुमने लोगों की जिंदगी के साथ खेला है। गलत तो मैंने किया, लेकिन मेरे लिए यही सही है। अब तुम्हें सब पता चल चुका है, इसलिए मुझे मजबूरन तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। तभी मिश्रा जी ने आर्यन पर हमला किया और पास में पड़ा फूलदान उठाकर आर्यन के सर पर मार दिया। आर्यन लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गया। फिर मिश्रा जी आकर उसे मारने ही वाले थे कि आर्यन हिम्मत करके उससे बचने की कोशिश करता है। दोनों में छीना झपटी होने लगी। तभी आर्यन घड़ी में देखता है कि 7 बजने में सिर्फ 1 मिनट कम था। किसी तरह उसने अपने आप को छुड़ाकर मिश्रा जी को बालकनी में धक्का दे दिया और कसकर दरवाजा बंद कर दिया। इंफ्रासाउंड के आते ही मिश्रा जी जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनके कानों से खून बहने लगा और दर्द से वो जमीन पर बेहोश होकर नीचे गिर गए। अगली सुबह मिश्रा जी कुर्सी पर बंधे हुए थे। आर्यन ने अपने दोस्त को फोन करके दूर शहर से पुलिस के साथ बुला लिया था। थोड़ी देर में पुलिस पहुंच गई। और मिश्रा को हमेशा के लिए जेल हो गई। आर्यन की समझदारी और सूझबूझ ने सोसाइटी के राज को सुलझा दिया था और हमेशा के लिए लोगों को अंधविश्वास और भूतों के जाल से बाहर निकाला। इस घटना के बाद यह खबर हर जगह फैल गई और उस सोसाइटी को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आज भी उस जगह पर सारे मकान खाली और वीरान पड़े हैं। दोस्तों, यहाँ तक की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, वैसे तो हम डरावनी स्टोरी बनाते हैं, पर मैं आपको एक डरावना स्टैटिस्टिक्स बताना चाहता हूँ कि हमारे वीडियो जो देख रहे हैं उनमें से 98% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ। तो अगर आप भी उन 98% में से हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर करें। आपकी लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है। हॉरर होमीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली स्टोरी आप सबसे पहले देख पाएं। हमारी स्टोरी को प्यार देने के लिए और पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।